फाइन। आज हम रीड करने वाले हैं हिंदी रीडर का पार्ट 21 भूल गया है क्यों इंसान। ये जो कविता है ये हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कविता है। ठीक है, आइए हम इसमें देखते हैं कि उन्होंने अपनी कविता के अनुसार क्या बताया है। ठीक है, तो पहले हम रीड करेंगे। भूल गया है क्यों इंसान, सबकी है मिट्टी की काया, सब पर नभ की निर्मल छाया, यहाँ नहीं कोई आया है ले विशेष वरदान। भूल गया है क्यों इंसान, धरती ने मानव उपजाए, मानव ने ही देश बनाए, बहु देशों में बसी हुई है एक धरा संतान। भूल गया है क्यों इंसान, देश अलग है देश अलग हो, वेश अलग है वेश अलग हो, मानव का मानव से लेकिन अलग ना अंतर प्राण। भूल गया है क्यों इंसान। ठीक है, आइए अब इन पंक्तियों को हम समझने का प्रयास करते हैं कि हरिवंश राय जी ने क्या समझाने का हमें प्रयास किया है। ठीक है, भूल गया है क्यों इंसान, सबकी है मिट्टी की काया, सब पर नभ की निर्मल छाया, यहाँ नहीं कोई आया है ले विशेष वरदान। तो यहाँ कवि कहते हैं कि इंसानों की जो काया है, ठीक है, इंसानों की जो काया है वो किससे बनी हुई है, वो मिट्टी से बनी हुई है। ठीक है, इंसान मीन्स होता है यहाँ पर मनुष्य। भूल गया है क्यों मनुष्य, है ना, कि भूल क्यों गया है मनुष्य कि हमारी जो काया है, हमारी जो शरीर है, काया मीन्स होता है यहाँ पर शरीर, तो हमारा जो शरीर वो किससे बना है, मिट्टी से बना है। ठीक है, सब पर नभ की निर्मल छाया, तो यहाँ पर नभ मीन्स होता है आकाश, और निर्मल मीन्स होता है स्वच्छ या साफ, और छाया मीन्स होती है छाया। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है कि सब पर निर्मल, नभ मीन्स होता है आकाश या आसमान। ठीक है, तो सब पर आसमान, निर्मल आसमान की छाया एक समान है। ठीक है, यहाँ नहीं कोई आया है ले विशेष वरदान। अब यहाँ पर वरदान मीन्स होता है उपहार। ठीक है, तो किसी को कोई विशेष वरदान मिलने वाला है, यह बात इंसान क्यों भूल गया है। यहाँ नहीं कोई आया है ले विशेष वरदान, मतलब यहाँ पर जब इंसान धरती पर आ जाता है तो वो भूल जाता है कि उसे कोई उपहार मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ नहीं कोई आया है ले विशेष वरदान, मतलब इस धरती पर आता है तो वो उसे कोई विशेष वरदान लेके नहीं आता, उसे स्वयं अपनी पहचान बनानी पड़ती है ना। तो वही दिया है कि भूल गया है क्यों इंसान, सबकी है मिट्टी की काया, सब पर निर्मल नभ की निर्मल छाया, यहाँ नहीं कोई आया ले वरदान। ठीक है, तो यहाँ पर यही समझाया है कवि ने कि हमारी जो इंसानों की जो काया होती है वो किससे बनी होती है, मिट्टी से बनी होती है, और हम सब पर निर्मल जो आसमान, जो आकाश की निर्मल छाया है, छाया सभी एक समान होती, सभी पर एक समान होती है। किसी को कोई विशेष वरदान मिलने वाला है, यह बात इंसान क्यों भूल गया है। ठीक है, अब यहाँ पर है भूल गया है क्यों इंसान, धरती ने मानव उपजाए, मानव ने ही देश बनाए, बहु देशों में बसी हुई है एक धरा संतान। अब इस लाइन में कवि कहना चाहते हैं कि इस धरती ने मानव को बनाया है। ठीक है, इस धरती ने किसे बनाया है, मानव को बनाया है। उपजाए मीन्स पैदा करना। ठीक है, इस धरती ने मानव को पैदा किया है, और मानव ने ही देश बनाए हैं। ठीक है, मानव ने ही देश बनाए, हर देश में बहु देशों में बसी हुई है एक धरा संतान, मतलब हर देश में जितने भी लोग हैं सभी एक ही धरती की संतान हैं। ठीक है, एक धरा संतान मतलब एक ही धरती की संतान है। यह बात इंसान क्यों भूल गया है। ठीक है, यह बात क्यों भूल गया है। धरती ने मानव उपजाए, मानव ने ही देश बनाए, बहु देशों में बसी हुई है एक धरा संतान। इस पंक्ति में फिर से दोहरा रहे हैं हम। इस पंक्ति में यह बताए हैं कवि ने कि
जो धरती ने मानव को बनाया है और मानव ने ही देश बनाए हैं। ठीक है, हर देश में जितने भी लोग हैं सभी एक ही धरती की संतान हैं। यह बात इंसान क्यों भूल गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम चौथी लाइन, थर्ड वाली लाइन में। भूल गया है क्यों इंसान, देश अलग है देश अलग हो, वेश अलग है वेश अलग हो, मानव का मानव से लेकिन अलग ना अंतर प्राण। भूल गया है क्यों इंसान। अब इस पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि देश अलग है तो अलग रहने दो। ठीक है, देश अलग है तो अलग रहने दो। लोगों के देश अलग हैं तो अलग होने दो, वेश अलग हैं तो अलग होने दो, है ना। लेकिन मानव का मानव से लेकिन अलग ना अंतर प्राण। मतलब यहाँ है लेकिन मानव का मानव से आध्यात्मिक लगाव होता है। यह बात इंसान क्यों भूल जाता है ना। तो यहाँ पर फिर से एक बार दोहराना चाहेंगे कि यहाँ पर कवि ने बताया है कि देश अलग है देश अलग हो, मतलब देश अलग है तो उसे अलग होने दो, वेश अलग है तो अलग होने दो, लेकिन जो मानव का मानव से लेकिन अलग ना को अंतर प्राण। मतलब यहाँ पर है कि लेकिन मानव का मानव से कैसा लगाव होता है, आध्यात्मिक लगाव होता है। यह बात इंसान क्यों भूल जाता है। ठीक है, तो ये उम्मीद है कि ये वाली पोएम आपको समझ में आई होगी। तो ये पोएम किसने लिखा है, हरिवंश राय जी बच्चन ने लिखा है, भूल गया है क्यों इंसान। ओके, तो एक बार आप फिर इस पोएम को रीड करके आएंगे। ओके, ये आपका होमवर्क है। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।